लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का है। यह पहला अध्याय सामान्य परिचय इतिहास का, प्राचीन इतिहास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइडिस था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? यह किसने कहा है? हेरोडोटस ने कहा है। नेक्स्ट, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार यह हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? यह हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यह कथन हीगेल का है। नेक्स्ट है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन भी हीगेल का है। नेक्स्ट है, किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कार्ल मार्क्स का कहना है कि समस्त इतिहास जो है ना, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो मार्क्स का कहना है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यह कार्ल मार्क्स का कहना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यह कार्ल मार्क्स ने किया है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से के मदद से समझाया है। नेक्स्ट है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? यह सीले का कथन है कि इतिहास विगत की राजनीति है। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए, इसको हम लोग देखते हैं तो 1 का 3 हो जाएगा। ओक्साट का कहना है सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओक्साट के अनुसार इतिहास की परिभाषा है इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्रेवेलियन का कहना है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और उसके बाद कलिंगवुड का कहना है इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। उसके बाद ब्यूरी क्या बोलते हैं इतिहास के विषय में? यह बोलते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यह किसने कहा है? बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा है। और नेक्स्ट, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह E.H. कार ने कहा है। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त आकार है? यह बिफोर क्राइस्ट और AD का पूर्ण रूप क्या है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट, 50 ईसा पूर्व, इसका मतलब है 50 ईसा पूर्व का मतलब है वर्ष 150 ईस्वी के बाद आता है। नेक्स्ट, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो यह 11वीं शताब्दी में आता है। जैसे आप लोग को पता है अभी 2023 है, तो अभी 24वां शताब्दी चल रहा है। ठीक। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए, तो विक्रम संवत हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, शक संवत हो जाएगा 78 ईस्वी, और गुप्त संवत्सर हो जाएगा 320 ईस्वी, और कलिंग संवत्सर हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। यहाँ आप लोग को याद रखना है विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व है और इसमें 78 शक संवत में 78 ईस्वी है। ध्यान रखना है आपको, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत्सर आप लोगों को अभी तुरंत बताएं, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत कनिष्क ने चलाया था। शक संवत को प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पंचांग राष्ट्रीय किस संवत पर आधारित है? यह शक संवत पर आधारित है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट, गुप्त संवत
319 से 320 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यह किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट से उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 1, 2, 3 सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो यह अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाए? यह त्रैकोट संवत है। और नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन यह विक्रमादित्य 6 ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसे लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये 1931 जो है ना, दिसंबर 9 का शक संवत होगा। विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर इसका क्या होगा? 2013 होगा। 2070 ईस्वी को 2013 रूपांतरित करेंगे तो 2013 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत। विक्रम एवं शक संवत ठीक है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष इधर हो जाएगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और इधर 78 ईस्वी, ये दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। ठीक, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो यह 600 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में राजस्थान के विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है। ठीक, तो शक संवत में यह क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो यह भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया, यह किसने किया था? विलर्ड लिब्बी ने किया था। विलर्ड लिब्बी ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास विलर्ड लिब्बी ने किया था। नेक्स्ट है, काष्ठ अस्थि शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो यह कार्बन 14 पद्धति अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जीवाश्म के निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है कार्बन डेटिंग। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना शुरू किया था। अच्छा ठीक, मानव ने जब लिखना शुरू किया तब इसे प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से, क्योंकि तब से मानव ने लिखना जान लिया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें प्रमाण लेखन के मिले हैं, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना जाता है। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप होगा? या 22 मार्च के अथवा 21 मार्च के तदनुरूप होगा। नेक्स्ट है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में देखने का रिवाज चलाया था? किसने? क्रिस्टोफर सेलियरस ने। पूरा नाम नहीं दिया गया है, जबकि सब्जेक्टिव लेसन में पूरा नाम शुरू चैप्टर में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट पेज में। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
अगला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत, इसको हम लोग कवर करते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारियाँ देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है, यह कथन सही है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह पुराण जो है ना श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, ठीक, और जो उस ग्रंथ में नहीं है यह वह विश्व में नहीं है, यह महाभारत दावा करता है, ठीक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ यह बुद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक भी बुद्ध का ग्रंथ है। मलिंद पनो अर्थात मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह नागसेन के संवाद के रूप में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह जो है ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? यह राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? यह राजतरंगिणी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम यह पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मल्लिकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। नेक्स्ट है, हरचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। विक्रमांकचरित्र के रचनाकार कौन है? विक्रमांकचरित्र के रचनाकार विल्हन है, विक्रमांकचरित्र के रचनाकार। नेक्स्ट है, चंद्रवरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, यह किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह हेरोडोटस नहीं आया था, जबकि निरियाकस, एनासिक्रेटस और एरिस्टोबुलस यह सिकंदर के साथ आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट है, ज्योग्राफिया की रचना किसने किया था? ज्योग्राफिया की रचना स्ट्रेबो ने किया था। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया, या प्लिनी के पुस्तक का नाम है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने किया था? यह अज्ञातनामा यूनानी लेखक है, इससे जिसके बारे में ज्ञात नहीं हो सका है। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ का निवासी है? फाहियान यह चीन का निवासी है। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये सब याद रखना है आपको, बहुत कंफ्यूज हो जाता है कौन किसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यह ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? यह पाल राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह मोरक्को से आया था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। सॉरी दक्षिण यात्री इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, फारसी के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो यह दयाराम साहनी, आप लोगों को पता होगा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए उसका महत्व है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा गया है? यह प्रकृति और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कहाँ से अशोक की द्विभाषाई अर्थात ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? यह सर एक कुन्हा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक के मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं अर्थात दाईं से बाईं लिखी जाती है? यह खरोष्टी लिपि है। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है, यह किस संबंधित है? केवल वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यह हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यह शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना यह रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है ना, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उपलब्ध है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। मेहरौली था दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? यह 4th सदी में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? चंद्र की स्मृति में बनाया गया है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? यह भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है, अभी तुरंत बताएं आपको। नेक्स्ट है, ऐहोल प्रस्तुति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, जो क्योंकि क्या प्राप्त होता है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था वह ऐहोल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो यह भी ऐहोल में उत्कीर्ण किया गया पहली बार। नेक्स्ट है, अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो यह राजा राज प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? यह उत्तर मेरू शिलालेख में मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? भारत में सिक्कों का प्रचलन यह 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में
प्राचीन मुद्रा माना जाता है। आहत सिक्के को प्राचीन मुद्रा माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो यह इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? शुद्ध सिक्के, तो ये क्या हो जाएगा? कुषाण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु के बने थे? यह शीशा के बने थे सातवाहन के समय। और निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? कुषाण शासक ने चलाया था। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? यह गुप्त काल में जारी किया था। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो यह अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? यह स्वर्ण भूमि के नाम से वर्मा को जानते थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट यह कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? यह लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री रचित है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? यह अरबी भाषा में चचनामा लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? यह कथन मगध के बारे में है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? यह कब किया था? 518 से लेकर 522 ईस्वी में तक किया था। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया? तो ये किसमें किया गया? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में यह चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, रबातक अभिलेख संबंधित है। रबातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को उद्वाचित किया है? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। यह चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर कवर करेंगे।